और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी, भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। भाइयों बहनों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कोई बनावटी कहानी नहीं है, ना ही किसी किताब का झूठ। ये बात है उस रात की जब मैं मौत को अपनी आंखों से देख आया था। सुनिए, NH58 की आत्मा की सच्ची बात। मेरा नाम सुरेश है। जितना जमाना बदल गया उतनी मेरी जिंदगी नहीं। चलाना ही मेरा सब कुछ है, और मेरा साथी श्यामू बचपन से मेरे साथ है। हम दोनों दिल्ली से सीमेंट लेकर चले थे हरिद्वार के लिए। रात का समय था, ठीक 1:30 बजा था घड़ी में। सड़क थी NH58। नाम तो सीधा है, पर जिसने भी उस रास्ते पर रात बिताई है वो दिन में भी उस किस्से को याद करके कांप जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, ना आदमी ना परिंदा, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा जो बदन को चीरती थी। कोहरा इतना था कि ट्रक की हेडलाइट खुद डर कर छपक रही थी। मैंने श्यामू से कहा, भाई कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बोला, अरे छोड़ो ना सुरेश भैया, डरते क्यों हो, तू तो बड़का दिल वाला है। हम दोनों हंसे, लेकिन अंदर से दोनों का दिल कांप रहा। जैसे ही हम चौराहा पार किए, ट्रक की लाइट एकदम तेज हुई और फिर छपक कर बुझ गई। मैंने ब्रेक मारा, नीचे उतर कर देखा तो ट्रक के पीछे टायर पर लाल रंग से लिखा था, मत ले जा इसे, ये मेरी है। मैंने देखा, चारों ओर कोई नहीं, ना बच्चा ना बूढ़ा ना कोई जवान। श्यामू बोला, भैया ये जगह ठीक नहीं है, दादी बताती थी इस सड़क पर कोई आत्मा भटकती है। मैं डांटते हुए बोला, अबे चुप कर, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बिना किसी के छुए 5 मिनट तक। हम घबरा गए, ट्रक में बैठे, इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़े। लेकिन भाई अब रास्ता बदल गया था, वही मोड़ बार बार आ रहा था। GPS पर एक ही नाम घूम रहा था, दिव्या मोड़। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम किधर जा रहे हैं। श्यामू डर से कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। तभी सामने सफेद साड़ी में, बाल बिखरे, चेहरा झुका हुआ, उसने हाथ में लाल सिंदूर पकड़ा था। मैंने ट्रक रोका, पर जैसे ही रुके वो गायब हो गई। ट्रक अपने आप रुक गया और जब नीचे उतर कर देखा तो हम थे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। वहीं एक बूढ़ा बाबा बैठा था, लकड़ी की छड़ी था में, आंखें बंद, लेकिन आवाज में गूंज ऐसी कि लगता था सब जानता है। बाबा ने कहा, बेटा बहुत देर हो गई, वो पीछे बैठ गई जो ले जाती है, सिर्फ सीमेंट नहीं, आदमी की आत्मा भी। मैं कांप गया। श्यामू फफक फफक कर रोने लगा, भैया ये मेरी नानी की आत्मा है। बचपन में दादी कहती थी नानी इसी सड़क पर लापता हुई थी, और आज मैं उसी जगह पर खड़ा। बाबा बोले, तुम्हारी नानी ने उसे रास्ता दे दिया था, अब तुमसे उसकी पूरी करने आई है। सीमेंट नहीं चाहिए उसे, इंसान का डर चाहिए, मौत का स्वाद चाहिए। हम भागते हुए ट्रक में बैठे, लेकिन अब ट्रक हमसे नहीं चला जा रहा था। स्टीयरिंग घूम रहा था अपने आप। ट्रक तेजी से पीछे जा रहा था और खाई की तरफ बढ़ रहा। मैं चिल्लाया, हे बजरंगबली बचा लो। श्यामू आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हम दोनों ने आंखें बंद कर ली और मान लिया कि अब बचना मुश्किल है। तभी ट्रक रुक गया, एकदम खाई के किनारे, जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से थाम लिया हो। जब हम नीचे उतरे तो ट्रक के शीशे पर लिखा था, आज तो बचा लिए पर अगली बार नहीं। बाबा वहां से गायब थे। चारों ओर शांति थी, पर पीपल के पेड़ से एक लड़की की हंसी सुनाई दी, धीमी, सर्द और आत्मा को चीर देने। हम वहीं से लौट आए, कभी उस रास्ते पर नहीं गए। नौकरी छोड़ दी, आज गांव में है, पर दिल में वो रात हमेशा जिंदा है।